दोस्तों आज हम बात करने वाले एरोमेटिसिटी के बारे में। हर साल इसके ऊपर आपके जेईएस में भी सवाल आते हैं, नीट में भी सवाल आते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर एरोमेटिसिटी होती क्या है? ये दोस्तों होती है स्टेबिलिटी। ये होती है आपकी स्टेबिलिटी, और इतनी हाई लेवल की स्टेबिलिटी, जैसे आप कहते हैं ना कि जो ऑरा होता है वो इन्फिनिटी प्लस आपका हो जाता है। इन्फिनिटी प्लस ऑरा, इसी को हम दोस्तों अगर वो कंपाउंड्स में आ जाए तो उसको हम दोस्तों एरोमेटिसिटी कहते हैं। बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए, और बहुत ज्यादा स्टेबल जैसे बेंजीन की तरह हो जाए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही ना हो, अगर ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर ना दे तो फिर यहाँ पर इसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशन होती है कि सबसे पहले दोस्तों आपको साइक्लिक होना पड़ेगा। आपको एरोमेटिक होना है तो आपको साइक्लिक होना पड़ेगा। उसके बाद क्या होना पड़ेगा? साइक्लिक के बाद दोस्तों आपको प्लेनर होना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये एक प्लेन है तो फिर ये नहीं कि आपका है हाथ यहाँ है, पैर यहाँ है। मतलब आपको जितने भी एटम लगे हैं सब दोस्तों एक ही प्लेन में होने चाहिए, यानी कि प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इन द सेंस कि कैसा होना चाहिए? जैसे पूरी रिंग में क्या होना चाहिए? या तो पाई सिग्मा पाई हो जाए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो जाए, पाई सिग्मा लोन पेयर हो जाए। ऐसे दोस्तों सारी जगह फैला होना चाहिए। कहीं भी फ्लो टूटा तो फिर आपकी एरोमेटिसिटी गई। तो ये चीजें आपके पास दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए। और लास्ट में दोस्तों ये सब होने के बाद एक कंडीशन होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसमें बात करूं तो इसमें ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी घूम रहे हैं। तो जितने घूम रहे हैं सबको दोस्तों आप लेंगे। अब 4n+2 कैसे? अगर मैं n को 0 रख दूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n को 1 रख दूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n को 2 रख दूं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें होती हैं, तब आप दोस्तों एरोमेटिक हो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर यही चीजें 4n हो जाए, यही चीजें दोस्तों 4n हो जाए, जैसे 4n मतलब n अगर दोस्तों 1 हो जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हम जीरो वाला नहीं लेंगे, नहीं तो हमारे इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे। तो अगर 4n हो जाए ना तो ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक। यानी कि अगर इसमें एरोमेटिसिटी में और हमारा इंफिनिटी प्लस हो जाता है, वैसे ही एंटी एरोमेटिक में क्या हो जाता है? और इंफिनिटी माइनस हो जाता है। यानी कि एंटी एरोमेटिक वाले सबसे ज्यादा क्या होते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं, और एरोमेटिक वाले होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल। अब हम दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि मेरे पास ये है और यहाँ पर दोस्तों मेरे को दिया हुआ है ये, क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है? सबसे पहले देखेंगे साइक्लिक है। साइक्लिक अगर मैं बात करूं तो हाँ, साइकिल तो है। इसके बाद sp2 हर कार्बन है, हाँ हर कार्बन sp2 है। नहीं है, इस कार्बन के पास चार सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो ये sp2 नहीं है, तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो अब एरोमेटिक कौन होंगे? जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे है मेरा पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? साइक्लिक चेक करेंगे। साइक्लिक है, प्लेनर चेक करेंगे। तो ये कार्बन अगर मैं बात करूं तो फिर प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का होना चाहिए, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक इसके पास ये सिग्मा है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा सिग्मा। वैसे ही इसके पास एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा होगा, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है और ये सिग्मा है इसके पास। तो फिर कितने हैं दोस्तों? इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है। और इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ दोस्तों इसने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसके पास भी हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हैं। तो फिर सबके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इन होल रिंग कैसे? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, चलते जा रहा है ना कॉन्जुगेशन, कहीं टूटा तो नहीं। तो ये है मेरा एरोमेटिक, ये है मेरा एरोमेटिक। तो हाँ, ये मेरा दोस्तों एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हम लास्ट में गिनेंगे ना,
इसके पास है मेरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक होते हैं 4 इंटू 0 प्लस 2। इसको हम दोस्तों हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी भी कहते हैं। तो पहले साइक्लिक प्लेनर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, उसके बाद एरोमेटिसिटी चेक करनी है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे मैं आपको ये दे दूं, जैसे मैं दोस्तों आपको ये दे दूं, ये दे दूं। अब दोस्तों यहां पे आप फिर से वही चीज लगाएंगे, साइक्लिक है दिख रहा है, प्लेनर है, प्लेनर अगर मैं दोस्तों बात करूं तो फिर ठीक है, इसके पास ये भी ठीक है दोस्तों, प्लेनर तो है, प्लेनर तो है, लेकिन ये जो कार्बन है इसको दोस्तों आप देखें CH2, CH2 है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, तो ये यहाँ पर दोस्तों प्लेनर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। वरना हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लें, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा के बाद पाई आना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, या नहीं, या नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर। यहाँ पे तो क्या आ गया, सिग्मा आ गया, पाई सिग्मा सिग्मा कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये मेरा एरोमेटिक यहाँ पर नहीं है। तो वैसे इस साल भी सवाल आया था कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, तो उसमें एक एरोमेटिक आपको दे दिया था, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाता। फिर अगर मैं दोस्तों आपसे ये पूछूं, आपसे अगर मैं दोस्तों ये पूछूं, तो ये दोस्तों एक एक्सेप्शन वाला सवाल होता है, तो ये जो है आपको दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है। इसके नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये दोस्तों आपके पास होता है। तो फिर अब दोस्तों ये देखने पे आपको लगेगा कि ये दोस्तों मेरा एरोमेटिक है। कैसे? क्योंकि अगर मैं दोस्तों देखूं साइक्लिक है, हाँ है, और इसके बाद दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं प्लेनर है, हाँ ये आपके कार्बन वाला है, तो ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड वाला तो वैसे ही sp2 होता है, ये भी मेरा sp2 है, ये भी मेरा sp2 है, ये भी मेरा sp2 है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे, कॉन्जुगेशन देखेंगे तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, हाँ चल रहा है, कॉन्जुगेशन भी है। इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 2 4 6 8 10 वाले तो होते ही हैं एरोमेटिक, तो आप कह देंगे कि ये एरोमेटिक है। लेकिन ये दोस्तों आपकी गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड के बाद, एक आपका यहाँ पे होगा, तो इनके बीच में इतना रिपल्सन हो जाता है, इन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एन्युलर रिपल्सन। ट्रांस एन्युलर रिपल्सन मैंने क्यों बोला, क्योंकि एन्युल क्या होता है, एन्युल दोस्तों एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रिंग। तो फिर ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, और ये एक रिंग है, तो इन दोनों के रिंग के बीच में यहाँ पर ट्रांस ट्रांस लग रहा है ना कि, तो ट्रांस एन्युलर रिपल्सन हाइड्रोजन के बीच में हो जाता है, मतलब ये आपका प्लेनर नहीं रह जाता है, ये हमको प्लेनर लगता है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। तो अब ये प्लेनर नहीं है, तो ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, मतलब कोई चीज एरोमेटिक भी नहीं है एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो वो क्या होती है, नॉन एरोमेटिक, बीच में है। मतलब एंटी एरोमेटिक जैसे बहुत ज्यादा अनस्टेबल भी नहीं है, एरोमेटिक जैसे बहुत ज्यादा स्टेबल भी यहाँ पर ये नहीं है, तो ये है मेरा नॉन एरोमेटिक। तो ये भी जो एग्जांपल है ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपसे पूछूं, मेरे पास ये है, तो फिर ये दोस्तों क्या है, मेरा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहले साइक्लिक देखेंगे, हाँ है, प्लेनर देखेंगे, हर कार्बन sp2 वाला है, हाँ ये हमारा प्लेनर भी है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है मेरे दोस्तों 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 4x1 का केस है, 4n का केस है, यानी कि ये है मेरा एंटी एरोमेटिक, ये है मेरा एंटी एरोमेटिक, यानी कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो इसके ऊपर आपके सवाल आते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके वो बताना है कि वो मेरा एरोमेटिक है कि नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये है, इसके बाद दोस्तों मेरे पास ये है, इसके बाद दोस्तों मेरे पास
तो इसमें दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन मेरा नॉन एरोमेटिक है। इसको भी आप ले लीजिएगा, इसको भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, आपको सही कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। और आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटन भी देख सकते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सवाल यहाँ पर आए हुए हैं। और जे के बीवाई को दोस्तों आप डिस्कशन से देख सकते हैं, बहुत सारे रिपीट वहां से होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।